जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। आज हम लोग टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के जो सीरीज हम कर रहे थे उसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है डायाफ्राम दाब गेज। इससे पहले बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज हम लोग देख चुके हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायाफ्राम दाब गेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2012, 15 और 17 आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो हमारे पास पेपर अवेलेबल हैं, और इससे पहले भी एग्जाम में या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें ये पूछने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इससे पहले अगर आपने बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों ही प्रेशर गेज अगर आप तैयार कर लेते हैं और एक सिंपल मैनोमीटर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, उसको भी मैं वीडियो लेक्चर में कवर करा दूंगा, तो आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। यानी कि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं डायाफ्राम दाब गेज। तो डायाफ्राम दाब गेज क्या होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का दाब गेज ये मैकेनिज्म है। ये किस तरीके से वर्क करता है हम समझते हैं। देखिए जहां पर भी हमें दाब मेजर करना होता है वहां पे हम ले जाके इस डायाफ्राम दाब गेज को लगा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाइक या ट्रक के या कार के पहियों में हमें दाब चेक करना होता है कि कितना हवा है, दाब कम या ज्यादा तो नहीं है। तो इसके लिए जो मैकेनिक होता है वो कुछ इस तरीके का प्रेशर गेज लेके आता है। ठीक है, अब वो ले जाके आपके टायरों पे लगा देता है। तो जैसे ही टायरों पे लगाता है तो वो निडल जो होती है वो जितना भी दाब रहता है वो दाब बता देता है। एक अंशांकित जो है ये पैमाना होता है जिस पर जो है कि लिखा रहता है कितना है, 0, 10, 20। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग लिखी होती है तो वो रीडिंग पढ़ के बता देता है कि कितना प्रेशर है टायर में। अगर कम प्रेशर होता है तो वो हवा और ज्यादा भर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर तो अभी बोर्डन ट्यूब का मैकेनिज्म हमने समझ लिया था, कार्य विधि किस तरीके से थी। अब हमें कार्य विधि देखनी है डायाफ्राम दाब गेज का। तो डायाफ्राम का दाब गेज का जो कार्य विधि है कुछ इस तरीके से के है कि जहां पर भी हमें दाब मेजर करना है उस बिंदु पर हम इसको डायाफ्राम दाब गेज को लगा देते हैं। तो इसके अंदर से ये जो हवा है वो एक पाइप के माध्यम से इस चैम्बर में चला जाता है। यह चैम्बर क्या होता है, बिल्कुल वैक्यूम होता है। यानी कि वैक्यूम का मतलब इसमें कोई हवा वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, वो जीरो पे रुका होता है। और इसके अंदर ये स्प्रिंग लगी होती है, ये कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की स्प्रिंग लगी होती है। जब इसके अंदर हवा एंटर करता है तो ये इसके ऊपर दाब लगाता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा ये दाब लगाएगा स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा ये दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। और स्प्रिंग के कंप्रेस होने से यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है। तो जैसे ही ये रॉड ऊपर की तरफ उठाता है तो रॉड जो है इस जो है दांतेदार चक्र को जैसे ही इसको ऊपर उठाता है तो ये दांतेदार चक्र नीचे की तरफ आता है। तो दांतेदार चक्र जब नीचे की तरफ आता है तो ये जो पिनियन लगा हुआ है, पिनियन वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। और पिनियन से जुड़ा होता है हमारा ये निडल, जिसकी वजह से निडल भी मूव कर जाता है। अब जितना ज्यादा दाब होगा, अब यहाँ पे जितना ज्यादा दाब होगा उतने ही ज्यादा इस स्प्रिंग को वो कंप्रेस करेगा। ठीक है, इस स्प्रिंग को वो उतना ही ज्यादा कंप्रेस करेगा। और इसके कंप्रेस करने की वजह से यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है ये हिंज पर, इसी हिंज के अबाउट रोटेट करेगा। अब ये क्या करेगा, इस हिंज के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है ऐसे ही ये जो पिनियन है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी के जस्ट अपोजिट मूव करने लग जाता है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की वजह से यहाँ पे जो निडल है जो कि पिनियन से कनेक्टेड होता है वह भी मूव करने लग जाता है। तो ये जो निडल है मूव करने लग जाता है, जो कि हमें ऊपर से तो केवल निडल ही दिखाई देता है, ये मैकेनिज्म तो इस बॉक्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग बनी होती है और रीडिंग जो है हम पढ़ लेते हैं, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, आई होप कि डायाफ्राम प्रेशर गेज किस तरीके से वर्क करता है आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। तो अब देखते हैं एग्जाम में हमें क्या लिखना है। ठीक है, बिल्कुल जो चीजें हमने आपको सिखाई है, जो भी कार्य विधि हमने अभी आपको बताया है, अपने ही लैंग्वेज में वहां पे लिखना है। हाँ, लेकिन पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम जो है आपको जरूर बनाना है। तो क्या कह रहा है, इस दाब मापी से दाब को मापा जाता है, ऑब्वियस बात है। इसमें एक
लहरियादार यानी कि कोरुगेटेड डायाफ्राम होता है। तो इस डायाफ्राम को कह रहा है लहरियादार डायाफ्राम होता है जो एक धातु के बक्से में लगा होता है। तो ये मेटल का एक बक्सा होता है जिसमें एक लहरियादार जो है इस तरीके का डायाफ्राम लगा होता है। ठीक है, और इसी डायाफ्राम की वजह से इसका नाम पड़ा है डायाफ्राम प्रेशर गेज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक डायाफ्राम है। इसी डायाफ्राम के अंदर स्प्रिंग लगा होता है। तो ये डायाफ्राम क्या होता है, धातु के बॉक्स के अंदर बंद होता है, जबकि बोर्डन नली दाब गेज में नली लगी होती है। तो बोर्डन नली में नली लगी थी और डायाफ्राम प्रेशर गेज में डायाफ्राम लगा होता है जो कि धातु के बक्से में बंद होता है। ठीक है, आगे कह रहा है बक्से के अंदर निर्वात होता है, यानी कि इस बक्से के अंदर कोई भी हवा नहीं होता है, निर्वात होता है, पूरी तरीके से वैक्यूम होता है। डायाफ्राम पर दाब लगने पर वह विक्षेपित होता है। जैसे ही दाब लगता है तो वो पीछे की तरफ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, तो दब जाता है जिसकी वजह से यह विक्षेपण लिंक और आलंब प्रणाली के द्वारा एक सूचक तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो जितना भी विक्षेपण होगा, यानी कि जितना ज्यादा दाब होगा उतना ही ज्यादा इस जो है डायाफ्राम में विक्षेपण होगा। और विक्षेपण, ये जितना भी विक्षेपण है यह लिंक द्वारा, ये क्या है, लिंक, और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं पाइवोट। पाइवोट में क्या होता है कि एक दांतेदार जो है ये, ठीक है, अरेंजमेंट लगा होता है और ये अरेंजमेंट जो है पिनियन से कनेक्ट होता है। जो इस तरीके से मूव कर रहा है वो क्या है, पिनियन कहलाता है। तो पिनियन से कनेक्ट होता है, तो जब पिनियन मूव करता है तो ये सूचक भी मूव करने लग जाता है। ठीक है, सूची डायल पट के पैमाने पर लिखी अंकों में बतलाती है जिससे दाब का पता चलता है। तो ये सूची डायल पट है जहां पर जो है कि इस पैमाने पर रीडिंग लिखा होता है 10, 20, 25, 50, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ये आपके बुक का पिक्चर है, इसको आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायाफ्राम प्रेशर गेज का। अभी तो हमने एनिमेटेड आपको वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ से एयर जो है एंटर करता है, यहाँ से प्रवेश करता है, इसी के अंदर स्प्रिंग और डायाफ्राम लगा होता है। ठीक है, इसी के अंदर आपका डायाफ्राम लगा होता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होता है इसकी वजह से ये दबते हैं, और दबने की वजह से, तो इस हिंज की वजह से, ये देखिए डायाफ्राम है, इसके अंदर स्प्रिंग स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, तो जब दबने की वजह से क्या होगा कि यह हिंज के वजह से, यहाँ पे हिंज लगा है, तो हिंज की वजह से ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है वह इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो पिनियन है वह किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। और पिनियन से जुड़ा होता है अपना सूचक, ठीक है, पॉइंटर। तो सूचक जुड़ा होता है, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा तो सूचक भी अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। और यहाँ पे क्या है, डायल है, तो डायल पे रीडिंग लिखा रहता है 0, 10, ठीक है, 15, या फिर 0, फिर इसके बाद 20, 30, 40, 50। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं सामने से। क्लियर है? तो इस तरीके का जो प्रेशर गेज होता है इसको बोलते हैं डायाफ्राम प्रेशर गेज। आई होप कि आपको डायाफ्राम प्रेशर गेज की कार्यविधि और चित्र दोनों ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए बीटी यूपी के एग्जाम के लिए, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं चाहे सिविल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। तो ये है डायाफ्राम दाब गेज का पूरा जो है कि वर्किंग मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छे से समझाया गया है। तो जितना भी प्रेशर इनलेट करता है तो ये जो है डायाफ्राम कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने की वजह से ये हिंज के द्वारा अटैच होता है। जब इसको ऊपर से उठाया जाता है तो इस ऊपर से उठाने की वजह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा वर्क करता है। आई होप कि आपको डायाफ्राम दाब गेज अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आप
एक बार इसका डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा इनके कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। इसको पिनियन बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, डायल बोलते हैं, डायाफ्राम, स्प्रिंग, स्ट्रिप, रवेस, हिंज। ठीक है, हिंज बेसिकली ये है, ये जो सर्कल सा दिख रहा है ये हिंज है। ठीक है, और ये पॉइंटर है। तो सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जैसे हमने समझाया है तो उसकी कार्यविधि वैसे ही आप लिख दीजिएगा, और कुछ नहीं लिखना, अपने ही लैंग्वेज में कार्यविधि लिख दीजिएगा और डायग्राम जरूर बनाइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि अगर आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी, चाहे आप डिप्लोमा या बीटेक किसी भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के, आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिलेगा। अभी तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि डिप्लोमा के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में कंटेंट बना पाऊँ, क्योंकि अभी जो है कि बीटेक के लिए तो आपके पूरे यूट्यूब पे भरा पड़ा है। अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो तमाम वीडियो आ जाएंगे, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के लिए प्रॉब्लम होती है कि उन्हें हिंदी में वीडियो लेक्चर नहीं मिल पाता है, तो और वो भी हिंदी में जो भी मिलते भी हैं तो वो बस एक पीडीएफ होता है या फिर नोट्स की फोटो कॉपी होती है, उसी पे जो है कि पढ़ा दिया जाता है, उससे उतना अच्छे से इनको समझ में नहीं आता। तो थोड़ी सी मेहनत करके बढ़िया कंटेंट आपके लिए बनाते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।